आलिया बड़ी आराम से अपने बिस्तर पर पसरे टैंगो टमाटो कुरकुरे खा रही थी। यार ये कुरकुरे कितने मस्त है, मजा तो इसमें ही है। आराम से बेड पर लेट के इतने टेस्टी टेस्टी कुरकुरे खाओ और मूवी देखो। सच में आलिया, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी राजा की बेटी हूँ। जिंदगी का मजा तो कुरकुरे में ही है। तभी अचानक वो अपने मसालेदार कुरकुरे वाला हाथ अपनी आंखों पर लगा लेती है, जिसके बाद आंखों में जलन मचने पर वो चिल्लाते हुए अपनी माँ साधना को आवाज लगाती है। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। माँ आ जाओ, वरना आपकी एक लौती बेटी अंधी हो जाएगी। आलिया की आवाज सुनकर साधना हाथों में बेलन पकड़े उसके कमरे में आकर बोलती है। क्या हुआ? क्यों पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रही है? माँ देखो, मैंने गलती से कुरकुरे के हाथ आंखों में लगा लिए। मुझे बाथरूम तक ले चलो, आंखें बहुत जल रही हैं। तेरा तो अब ये रोज का हो गया है। पूरा दिन इन कुरकुरों को ठूसती रहती है और फिर मसाला आंख में लगाकर पूरे घर की शांति भंग करती है। अरे अब तक तो तुझे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बाथरूम कहाँ है। अपना ये लेक्चर बाद में दे लेना माँ, पहले मुझे बाथरूम में ले चलो। अब और कर क्या सकती हूँ मैं? चल लेकर चलती हूँ तुझे बाथरूम। साधना आलिया को बाथरूम तक लेकर जाती है, जहाँ आलिया अपना मुंह धोने के बाद बाहर आती है। अब शांति मिली। अब मैं अपना नया फ्लेवर वाला कुरकुरा निकालती हूँ। हाँ, और उसको अपनी आँखों में डाल लियो। अरे कुरकुरे खाने की चीज है, कोई आई ड्रॉप नहीं है जो रोज ही आँखों में उसका मसाला डालती रहती है। माँ वो गलती से हो जाता है, मैं जानकर थोड़े करती हूँ। मैं कुरकुरे खाने में इतनी खो जाती हूँ कि पता ही नहीं चलता मेरा हाथ कब आंखों तक चला गया। खैर ये छोड़ो, अब मैं उठ ही गई हूँ तो आज कॉलेज चली जाती हूँ। धन्य भाग कॉलेज वालों के कि तू आज वहाँ पधारेगी, वरना तो पूरा दिन पसरे पसरे कुरकुरे की सेल बढ़ाती रहती है। माँ आपकी सुबह मुझे ताने दिए बिना नहीं होती ना। अरे इतने ताने तो शायद मुझे मेरी सास भी ना दे, जितने आप देती हो एक दिन में ही। अब तेरे काम ही ऐसे है कि मैं भी खुद को नहीं रोक पाती। आलिया अपने कुरकुरे का पैकेट हाथ में लिए खाते खाते कॉलेज पहुंचती है, जहां उसका दोस्त ऋतिक उसके आते ही उसके हाथ से कुरकुरे का पैकेट छीनकर बोलता है। ओ आलिया की बच्ची, ये क्या? जब देखो तब कुरकुरे खाती रहती है। अरे इसके मालिक ने देख लिया ना तो तुझे इसका ना ब्रांड एम्बेसडर बना देगा। हा, कर लिया मजाक। अब मेरा पैकेट दे कुरकुरे का। वैसे भी ये ऐसी चीज है कि मैं किसी से शेयर करना पसंद नहीं करती। माई कुरकुरे इज माई कुरकुरे, नन ऑफ योर कुरकुरे। ओ बस कर, अब तो तेरा पूरा पैकेट मैं ही खत्म करूंगा। नहीं ना, अरे मुझे भी खाना है। देख, अगर तूने मेरा पूरा पैकेट खत्म किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा भरता बना दूंगी। तू चुपचाप से मुझे मेरे कुरकुरे वापस दे दे। नहीं दूंगा, अब तू भूल जा। इतना बोलकर ऋतिक आलिया का कुरकुरे का पैकेट लेकर भाग जाता है और आलिया उसको पकड़ने उसके पीछे भागती है। ऐसे ही हंसी खुशी में कॉलेज का दिन निकल जाता है और शाम को घर जाते वक्त ऋतिक को रास्ते में कुरकुरे चाट वाला छोटा सा ठेला दिखता है और अलग से चाट देखकर वो अपने साथ चल रही आलिया से बोलता है। अरे आलिया, वो देख चाट, वो भी कुरकुरे वाली। तूने कभी खाई है क्या कुरकुरे चाट? नहीं यार, सुना है बस, खाई नहीं है। चलना ट्राई करते हैं। हाँ चल चल। वैसे भी तू पीछे तो होगी नहीं, क्योंकि कुरकुरे की जो बात है। कुरकुरे चाट है तभी मुझसे रुका नहीं जा रहा, चलकर खाते हैं। आलिया ऋतिक उस ठेले वाले के पास जाते हैं और उसे चाट के फ्लेवर के बारे में पूछते हैं। अरे अंकल जी राम राम, कैसे हो आप? और वैसे आप क्या बेच रहे हो? कुरकुरे के चाट? कौन कौन से फ्लेवर्स है आपके पास? हाँ बेटा, हमारे यहाँ मसाला मंचू कुरकुरे चाट, नोटी टमाटो कुरकुरे चाट, कुरकुरे अचारी चाट और भी बहुत सारे चाट मिलते हैं। तुमको कौन सी खानी है? अंकल आप मुझे हर फ्लेवर की एक एक प्लेट दे दो। ओ पागल वागल है क्या? खा पाएगी तू? तुझे पता भी कितने फ्लेवर्स होते हैं इनके पास? जितने भी हों, मुझे कुरकुरे बहुत पसंद है और जब मैं पूरे पूरे दिन में 10-15 पैकेट खा सकती हूँ तो चाट भी खा सकती हूँ। अंकल आप लगाइए। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, तू तो कुरकुरे से जो इंसान बनेगा उसे भी खा जाएगी। ये तो बस चाट है, खा ले। चाट वाला आलिया के लिए हर फ्लेवर की कुरकुरे चाट बनाता है और आलिया बिना रुके सारे फ्लेवर की चाट को चट करके खा जाती है और स्वाद लेते हुए बोलती है। अंकल सच में मजा ही आ गया कुरकुरे को चाट के रूप में खाकर। लेकिन आप ना अपना ठेला ये हमारे कॉलेज के बाहर लगाओ, वहाँ पर बहुत चलेगा, क्योंकि छुट्टी के टाइम भूखों की तरह बच्चे कुछ चटपटा खाने को इधर उधर घूमते हैं और कुरकुरे से अच्छा चटपटा क्या ही होगा। जरूर बेटा। इतना बोलकर आलिया चाट के पैसे देकर ऋतिक के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। शाम होने पर जब आलिया घर पर आती है तो उसकी माँ हाथों में बेलन लिए हॉल में बहुत सारे कुरकुरे के खाली पैकेट बिखेरे खड़ी होती है और आलिया के आते ही बोलती है। आ गई बेटी, आज मैंने तेरे कमरे की सफाई करने की सोची तो देख मुझे क्या मिला। इतने सारे
खाली कुरकुरे के पैकेट। तो बेटा मुझे ये बताने का कष्ट करोगी तुम कि इन अनमोल पैकेट्स को आपने क्यों संभाल के रखा हुआ है? अपने दहेज में ले जाने का सोच रही हो? वो माँ, मैं बस फेंकने ही वाली थी आ जाकर। कोई नहीं बेटा, माँ है ना, फ्री की नौकरानी, वो कर देगी ये काम। तुम आराम करो और बताओ कुरकुरे खाने हैं तो लाऊं? और अब अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, वो जो नया फ्लेवर आया है ना कुरकुरे मल्टीग्रेन करी एंड हर्ब फ्लेवर वाला, वो ले आना। रुक, तुझे बेलन का स्वाद चखाती हूँ अभी। साधना बेलन लेकर आलिया के पीछे भागती है और बेचारी आलिया खुद को बचाने के लिए अपने कमरे की तरफ भागती है। कुछ देर में अपने हाथ पैरों को अपनी माँ से तुड़वाने के बाद आलिया अपने कमरे में बैठी और एक और कुरकुरे का पैकेट खोलकर बोलती है, मार खाने के बाद कुरकुरा खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही गुजरते समय के साथ आलिया का कुरकुरे खाने का क्रेज बढ़ता ही जाता है। एक शाम वो सारे कुरकुरे के पैकेट लाकर सबको मिक्स करके कुरकुरे की मल्टी फ्लेवर चाट बनाती है और अपनी माँ को देते हुए बोलती है, माँ, इसको खाकर देखो कैसी बनी है। पहली बार कुछ बनाया भी तो क्या, कुरकुरे चाट। अरे कल को शादी हो गई तो उनको क्या पूरे दिन कुरकुरे खिलाएगी? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो बात की बात है। अभी आप ये खाकर बताओ कैसी बनी है। साधना अपनी बेटी के हाथ की चाट खाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो आलिया के कुरकुरे खाने के शौक को और भी ज्यादा पंख लग जाते हैं और वह सुबह शाम बस तब देखो कुरकुरे चाटी बनाकर खाती रहती। यहाँ तक कि कुरकुरे पिज्जा, कुरकुरे सैंडविच सब कुछ ट्राई करती। ऐसी एक शाम उसको ऋतिक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ आने पर आलिया बोलती है, क्या हुआ तुझे? क्यों इतनी जल्दबाजी में बुलाया मुझे? वो ना मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। एक्चुअली ना मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। दिखाऊं क्या? मना कर दूंगी तो नहीं दिखाएगा क्या? हद है, मेरे साथ फॉर्मेलिटी कर रहा है, दिखा चल। ऋतिक उसके सामने एक रिंग का बॉक्स खोलता है जिसमें कुरकुरे के डिजाइन वाली अंगूठी होती है। ये अंगूठी देखकर आलिया को दिखाते हुए ऋतिक बोलता है, आलिया, मैं बहुत ज्यादा टेढ़ा हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ अब तेरा हूँ। मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। करेगी क्या मुझसे शादी? वाह बेटे, कुरकुरे खाने वाली को कुरकुरे के डिजाइन की रिंग देकर प्रपोज कर रहे हो। तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ही मानने वाली हूँ? देखो ऋतिक, वैसे तो मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन मुझे इस नकली कुरकुरे की जगह असली कुरकुरे देते तो मैं तुमको झट से हाँ कर देती। अरे मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। कुरकुरे की दीवानी, जरा पीछे तो देख। आलिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एक वेटर बड़ी सी टेबल पर कुरकुरे के हर तरह के फ्लेवर, कुरकुरे चाट और साथ ही कुरकुरे पिज्जा को लेकर आ रहा होता है। ये देखकर आलिया खुश होकर ऋतिक को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू ऋतिक, एंड यू नो ये मेरा ड्रीम प्रपोजल है। मैं चाहती हूँ इन कुरकुरे मसालों की तरह हमारी जिंदगी में भी खट्टी मीठी स्पाइसी बनी रहे, और जैसे मैं कभी कुरकुरे खाने नहीं छोड़ सकती, वैसे ही मैं तुमको भी कभी नहीं छोड़ सकती। ये बंदा अपने तहो दिल से आपका शुक्रिया करता है मैडम जी। चलिए अब पुरानी बातों को छोड़िए और आज अपनी इस कुरकुरे वाली डेट के साथ नई जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिंग तो पहन लो। ऋतिक आलिया को अंगूठी पहना देता है, जिसके बाद कुरकुरे की शौकीन आलिया को पूरी जिंदगी के लिए एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिल जाता है।